स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आकलन दिया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत के नजदीक है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत के नजदीक है। यानी इन दोनों राज्यों में यथास्थिति रह सकती है, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मिजोरम और तेलंगाना में भी यथास्थिति बनी रहेगी। मिजोरम में इस समय मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की सरकार है। दोनों ही जगह पर मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना में बीआरएस वापस आती दिखाई दे रही है। राजस्थान के बारे में मेरा आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत पा जाएगी। यानी जो अदला बदली होनी है वह सिर्फ राजस्थान में होनी है। 200 का सदन है और मेरा आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी 110 से ज्यादा सीटें पाएगी। कितनी पाएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा आकलन है, ये नतीजा नहीं है। अगर यह नतीजा ऐसे नहीं आया जैसा मैं कह रहा हूं और पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नजदीक आकर अटक गई तो क्या होगा? याद कीजिए भैरव सिंह शेखावत का जमाना। बहुत दिलचस्प है इसको जानना और मैं दो इंस्टांस आपके सामने रख रहा हूं। 1990 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे। यह चुनाव बड़ा मजेदार था। कांग्रेस की चुनाव से पहले 150 के आसपास सीटें थी और कांग्रेस को 33% वोट मिले, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 50। वह इतनी नीचे आकर के गिरी थी। जनता दल को सीटें मिली 55। उस समय जनता पार्टी टूट गई थी, उसी से भारतीय जनता पार्टी बनी थी और बाद में वो जनता दल बना था। लेकिन जनता दल की हैसियत राजस्थान में अच्छी खासी हुआ करती थी। तो जनता दल को सीटें मिली 55, कांग्रेस को मिली 50, दोनों मिलकर हो गए 105। बाकी सीटें थी 95 और उसमें से 85 मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। यानी बहुमत किसी को नहीं मिला था और सबसे ज्यादा सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। तो भैरव सिंह शेखावत ने निर्दलियों को साथ लेकर के अल्पमत सरकार बनाई थी और जनता दल के कुछ विधायकों ने पर्दे के पीछे से भैरव सिंह शेखावत को समर्थन दिया था। बाबरी ढांचा टूट गया 2 साल बाद, तो नरसिम्हा राव ने भारतीय जनता पार्टी की तीनों सरकारों को गिरा दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी की यूपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में सरकारें थी। खैर, कोर्ट में केस चला। 6 महीने बाद चुनाव होने थे, वह नरसिम्हा राव ने नहीं करवाए। उसके अगले 6 महीने बाद चुनाव हुए 1993 में। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां बढ़कर हो गई 95। पहले 85 थी, फिर 95 हो गई और भैरव सिंह शेखावत ने फिर निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाई। राजस्थान में लोग अक्सर कहते थे कि भैरव सिंह शेखावत कभी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिले, क्योंकि ऐसा होने पर भाजपा संघ बैकग्राउंड के किसी नेता को मुख्यमंत्री बना देगी। शेखावत संघ बैकग्राउंड के नहीं थे, जबकि उनके एक भाई बिशन सिंह जरूर संघ बैकग्राउंड के थे। वह संघ की शाखा में जाते थे, लेकिन वह सरकारी नौकरी में थे और उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लाल कृष्ण अडवाणी चाहते थे कि बिशन सिंह चुनाव लड़े, तो बिशन सिंह के कहने पर 1952 में भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी, जनसंघ ने पहली बार भैरव सिंह शेखावत को चुनाव लड़वाया और वो पहली बार ही चुनाव जीत गए थे। खैर, भैरव सिंह शेखावत 2002 में जब उपराष्ट्रपति बन गए तो उन्हीं की रणनीति से वसुंधरा राजे 2002 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। अब हम कांग्रेस पर आते हैं। 2018 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 5 साल पुरानी बात है। 199 का सदन, एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था, तो इसमें कांग्रेस जीती 99 सीटें, यानी बहुमत से एक कम। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और माना यह जाता था
कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने अशोक गहलोत के 11 समर्थकों का टिकट कटवा दिया था। और इस तरह का वो गणित बना रहे थे कि कोई अड़चन बाद में ना आए, तो इसलिए उन्होंने 11-12 अशोक गहलोत समर्थकों का टिकट कटवाया था। वे सब बागी लड़े, और बागी लड़े तो उनमें से 10 जीत गए। मैं उन निर्दलीय विधायकों का नाम भी बता देता हूं। महादेव खंडेला, बाबूलाल नागर, राजकुमार गौड़, बलजीत यादव, खुशवीर सिंह, स्वयं लोढ़ा, रमीला खड़िया, लक्ष्मण मीणा, आलोक बेनीवाल और रामकेश मीणा, इन सब लोगों का टिकट कटा था और ये चुनाव जीते थे 10 लोग। और नतीजा आने के अगले दिन ही ये सभी जीते हुए निर्दलीय विधायक अशोक गहलोत के घर पहुंच गए, और कांग्रेस के विधायक भी अशोक गहलोत के घर पहुंच गए और वहां प्रस्ताव पास किया कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इन 10 विधायकों ने कहा कि अगर अशोक गहलोत को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती है तो वह सब समर्थन देंगे। और कांग्रेस के ज्यादातर विधायक भी अशोक गहलोत के साथ हो गए थे। इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाहकर भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सके। यानी 1990 और 1993 में जो खेल भैरव सिंह शेखावत का था, वही खेल 2018 में अशोक गहलोत ने खेला। बड़ा शोर है इस समय कि पूर्ण बहुमत आने पर भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट भी नहीं किया गया। भाजपा ने बड़े पैमाने पर वसुंधरा राजे के समर्थकों का टिकट काटा है। भाजपा ने वसुंधरा समर्थक जिन 11 उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है, उनमें कैलाश मेघवाल, चंद्रभान सिंह आक्य, यूनुस खान, बंसीधर बाजिया, भवानी सिंह राजावत, राजेंद्र भादु, जीवाराम चौधरी, आशा मीना, राजेंद्र सिंह बाबू, मुकेश गोयल, प्रियंका चौधरी, ये 11-12 नाम हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। जो चुनाव नहीं लड़ रहे उनको तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वसुंधरा के काफी लोगों का टिकट काटा गया है। लेकिन ये 10, 11, 12 जो लोग हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जो मैंने पहले कहा कि मुझे लगता है कि 110 से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन अगर बहुमत नहीं मिला तो ठीक उसी तरह गेम वसुंधरा राजे के हाथ में होगा। जीते हुए भाजपा के बागी विधायक उसी तरह वसुंधरा राजे के पक्ष में वीटो लगा देंगे, जैसे कांग्रेस के बागियों ने पिछली बार अशोक गहलोत के पक्ष में वीटो लगाया था, और कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले सचिन पायलट मुंह ताकते रह गए थे। और यही खेल उल्टा भी हो सकता है। कांग्रेस के बागियों में इस बार सचिन पायलट समर्थकों की संख्या ज्यादा है, और कांग्रेस के भी अच्छे खासे बागी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे कांग्रेस के बागी हमेशा भाजपा के बागियों के मुकाबले ज्यादा जीतते हैं। जैसे पिछली बार मैंने बताया कि 11-12 बागी लड़े थे कांग्रेस के, उनमें से 10 जीत गए। भाजपा के भी 11-12 लड़े थे, लेकिन उनमें से 1 जीता था। तो अब क्या होता है यह तो नहीं कहा जा सकता। और अगर सत्ता के नजदीक कांग्रेस पहुंची तो बागी इस बार अशोक गहलोत का खेल बिगाड़ देंगे। वैसे भाजपा का पलड़ा भारी है। देखते हैं 3 दिसंबर को रेगिस्तान का ऊंट किस करवट बैठता है। आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।